प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीडिंग टू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 7 की अभ्यास 5D पढ़ाएंगे। इसका पहला सवाल है, एक रेखाखंड AB लेकर उसका लंब समद्विभाजक रेखा L खींचिए। यानी ये कोई रेखाखंड लेंगे, पटरी की सहायता से हम रेखाखंड लेंगे। इसकी माप नहीं दे रखी रेखाखंड की, तो अपनी इच्छा अनुसार हम कुछ एक रेखाखंड खींच लेंगे। तो ये हमने 6 सेंटीमीटर खींच ली, कितना भी खींच सकते हैं। तो इसका नाम क्या है, ए बी। एक तरफ ए लिखेंगे, एक तरफ बी। ए बी रेखाखंड हो गया। इसका लंब समद्विभाजक, किसी भी रेखा का लंब समद्विभाजक खींचने के लिए क्या करते हैं, प्रकार में चाहे उसको रेखाखंड को आधा आधा करना, ऐसे समझ लीजिए। तो प्रकार में आधे से अधिक दूरी भरेंगे, ठीक है। उसके बाद में प्रकार से एक चाप ऊपर उस रेखाखंड के, और प्रकार में एक चाप, प्रकार की सहायता से एक चाप नीचे। अब जो ये प्रकार है, प्रकार को बी बिंदु पर रखेंगे, रेखाखंड के बी बिंदु पर रखने के बाद में इससे चाप जो कटे, चाप जो बनाए उन चाप को काटेंगे। तो यहाँ पर ये कट गया ऊपर वाला चाप, और ये नीचे वाला चाप। मान लीजिए नहीं कट रहा है, आपसे छोटा बड़ा बन गया है। फिर से पुनः हम अपनी जो है जो ए, वहाँ पर प्रकार लोग फिर से रखेंगे और उसको थोड़ा चाप को आगे बढ़ा देंगे। अब कट गया। अब हम पटरी लेंगे, पटरी पे इन दोनों चापों, जो चाप जहाँ पर कटे हैं आपस में, उन चापों को मिलान कर देंगे। ये दोनों चाप देखो, एक यहाँ पर कटा है, यहाँ पर कटा है, इन दोनों को आपस में मिलान कर देंगे, ठीक है। चाप को मिलान करते हुए रेखाखंड खींच देंगे। रेखाखंड खींच दिया, रेखाखंड एल खींचे, तो रेखाखंड का नाम क्या हो गया, एल। सही है। एल पर कोई बिंदु, एल पर कहीं पर भी जो आपका मन करे, चाहे ऊपर चाहे नीचे, कहीं पर भी एक बिंदु पी ले लिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक बिंदु ले लिया पी, इसका नाम क्या दिया, पी। अब इन्होंने कहा है पी ए और पी बी, पी से ए को पी से बी को मिलाएंगे। तो इनको मिलाएंगे भाई, पी को ए से मिलाएंगे, पी को ए से मिला दिया, और पी को बी से मिलाएंगे, पी को बी से मिला दिया। पी लेकर पी ए और पी बी को मिलाई, इनको मिला दिया पटरी की सहायता से। नापिए, क्या इनको नापना है, इन दोनों पी ए बी, क्या पी ए और पी बी दोनों बराबर है, तो नापेंगे भाई। बनाने के बाद में नापना है, तो ये नाप लिया, ये कितना आ गया, 1 2 3 सेंटीमीटर। उसके 1 2 3 4 5, 3.5। आप जितना लंबा रेखाखंड खींचेंगे उस हिसाब से आपका माप आएगा। जरूरी थोड़ी 3.5 आए। तो हमारा ये 3.5 यहाँ पर आया है। अब यहाँ पर चेक करेंगे कितना आया है। पटरी की जहाँ पर रेखाखंड शुरू होती हैं, जहाँ बिंदु रेखाएं खींची हुई शुरू हो, वहीं से गिनेंगे। 1 2 3 और 1 2 3 4 5, इधर भी 3.5 है। क्या ये बराबर है, तो इसका उत्तर लिख दोगे हाँ, ठीक है। बस ये सवाल हो गया। अगला, एक समकोण त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें कोण C समकोण हो। यानी समकोण त्रिभुज जो खींचना है उसका कोण C समकोण हो। तो हम अपनी हिसाब से रेखाखंड एक खींचेंगे, कोई भी 5 सेंटीमीटर मान लीजिए खींच लिया। इसमें माप नहीं दे रखी है। समकोण बनाना है तो इन्होंने ये नहीं कहा पटरी से बनाओ, प्रकार से बनाओ, इन्होंने कहा किसी से बनाओ। समकोण मतलब चांदा की सहायता से हम बना लेंगे। जहाँ पर रेखाखंड शुरू हुआ है वहाँ पर चांदा पे रखेंगे बिंदु। अब ये 90 अंश है, तो ये हमारा 90 अंश हमने खींच लिया। अब पटरी की सहायता से मिलान कर लेंगे। पटरी की सहायता मिलान कर लेंगे ऐसे, ठीक है। हाँ, ये बन गया त्रिभुज ABC। तो ए बी सी पे 90 अंश बनना है, तो ये सी जहाँ पर लिखेंगे जहाँ पर 90 अंश आपने बनाया है। ए बी का मध्य बिंदु O ज्ञात कीजिए। यानी इसका ए बी जो रेखाखंड है, इसका मध्य बिंदु O, इसका बीच वाला बिंदु O ज्ञात करना है। केंद्र O और त्रिज्या OA। तो यह पर मध्य बिंदु इसका निकालना है। इसका मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे, या तो इसको हम आधा आधा कर दें, या पटरी से तो हम आधा आधा कर लेंगे प्रकार की सहायता से। प्रकार जब यहाँ पर लेंगे
प्रकार इस रेखाखंड को आधा करने का नियम क्या है? रेखाखंड में रेखाखंड के एक सिरे पर प्रकार की नोक रखेंगे, आधे से अधिक दूरी भरेंगे उसमें, ठीक ना। आधे से दूरी भरने के बाद में हम प्रकार से एक ऊपर चाप एक नीचे चाप, एक ऊपर चाप लग गई। उसके बाद में अब इसके नीचे चाप लगानी है, तो यहाँ तो ऊपर चल नहीं पा रही थी तो हमने यहाँ पर रखा। अब इसके नीचे चाप, ठीक है, यहाँ पर चाप मार ली। अब रेखाखंड के दूसरे यानी ए पे रख के या बी पे रख के उसको हम चाप काट लेंगे। तो इस चाप को यहाँ पर कटा और नीचे भी इस चाप को काट लेंगे, यहाँ पर कटा। प्रकार को हटाएंगे, पटरी की सहायता से जहाँ पर चाप दोनों आपस में कटे हैं उनको मिलान कर लेंगे। इन दोनों को मिलान कर लेंगे। मिलान करने के उपरांत जहाँ से ये गया है, ये इसका क्या है, ए बी का मध्य बिंदु, उसका नाम क्या है, ओ। ए बी का मध्य बिंदु ओ, ये ज्ञात हो गया है। केंद्र ओ, अब इसको मान लिया केंद्र। त्रिज्या ओ ए वाला एक वृत्त बनाइए, ओ ए को त्रिज्या वृत्त बनाया, तो ये प्रकार लेंगे, प्रकार को ओ पे रखेंगे, ये प्रकार की नोक को ओ पे रखेंगे, ये यहाँ प्रकार की नोक रखी ओ पे, और ओ ए की त्रिज्या प्रकार में दूरी इतनी भरेंगे कि ये प्रकार की दूसरी नोक ओ पे जाए। अब ओ ए वाला एक वृत्त खींचिए, अभी यहाँ पर त्रिज्या बना के इसको वृत्त को खींच देना है, ठीक है। वृत्त हमने खींच दिया है। क्या ये सी से होकर जाता है? तो देखो सी से होकर गया, तो लिख दो हाँ, हाँ यह सी से होकर जाता। अगला, त्रिभुज एबीसी के संदर्भ में, त्रिभुज एबीसी है, इसके संदर्भ में बिंदु ओ को क्या कहते हैं? त्रिभुज एबीसी से क्या कहेंगे? त्रिभुज एबीसी के संदर्भ में ओ को परिकेंद्र कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? परिकेंद्र, क्योंकि इससे यहाँ पर जब चाप ली वृत्त के चारों ओर ऊपर से घूम गया तो परिकेंद्र। अगर ऐसा कोई केंद्र होता है इसके अंदर अंदर वृत्त खींचता तो उसको अंतः केंद्र कहते हैं, ठीक है। अगला, नीचे दी गई भुजाओं और कोणों से, नीचे जो भुजाएं दे रखी हैं, कोण दे रखी हैं, इसके 3 जो सवाल हैं, पहला सवाल यहाँ पर करेंगे। भुजाओं और कोणों से त्रिभुज बनाइए और उनकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए। यानी भुजाओं के क्या खींचने हैं? लंब समद्विभाजक, और जांच कीजिए कि वे संगामी हैं। तो इसमें पहला दे रखा है 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ये 3 भुजाएं दे रखी हैं। 3 भुजाओं से पहले हमें त्रिभुज बनाएंगे, उसके बाद में आगे काम करेंगे। पहले त्रिभुज बनाइए। तो 3 भुजाएं दे रखी हैं तो त्रिभुज बनाएंगे। पहले 7 सेंटीमीटर खींचना है, तो ये 7 सेंटीमीटर हम खींच लेंगे पटरी की सहायता से। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 सेंटीमीटर खींच लिया। उसके बाद में क्या होता है? तो ये हमारा 7 सेंटीमीटर, CM मतलब सेंटीमीटर, चाहे हिंदी में लिख लीजिए अंग्रेजी में। दूसरा क्या है? 5 सेंटीमीटर। अब प्रकार की सहायता से, पटरी से हम नहीं बना पाएंगे, प्रकार की सहायता से प्रकार में दूरी भरेंगे 5 सेंटीमीटर। पटरी जहाँ शुरू हो रही है वहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे और पेंसिल को ऐसे व्यवस्थित करेंगे जो 5 तक पहुँच जाए। ऐसे पेंसिल को आगे बढ़ाएंगे प्रकार में थोड़ा दूरी भर के कि ये 5 तक पहुँच, 5 तक पहुँच गया, 1 2 3 4 5 तक। अब ये दूरी भर गई। अब जो रेखाखंड हमने खींचा है इसके एक सिरे पर प्रकार की नोक रखेंगे और एक ऊपर चाप काट देंगे, ठीक है। ऐसे ये कट गया। और 4 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर का चाप मार लिया जिस सिरे से। अब इस सिरे से दूसरा चाप नहीं मारेंगे, अब दूसरा सिरा जो बचा उस पर 4 सेंटीमीटर चाप मारेंगे। प्रकार में फिर से दूरी भरेंगे 4 सेंटीमीटर पटरी के माध्यम से। पटरी पे मापेंगे 4 सेंटीमीटर प्रकार की नोक एक तरफ और ये दूसरी तरफ जहाँ प्रकार की, जहाँ पर 4 पहुँचता हो। अब प्रकार को उठाएंगे, जिस रेखाखंड के एक सिरे से चाप मार लिया उस तरफ प्रकार की नोक अब नहीं रखेंगे, अब दूसरी तरफ प्रकार की नोक रखेंगे। तो दूसरी तरफ रख लिया और इस चाप जो रखा है उसको काट देंगे। तो ये कटा। अभी मान लीजिए नहीं कटा, आपका छोटा बड़ा बन गया है, तो आप फिर से प्रकार की नोक वहाँ पर रखेंगे और इसमें दूरी भरेंगे प्रकार में 7 सेंटीमीटर, जो 5 सेंटीमीटर। तो इसको बड़ा करें तो प्रकार में दूरी ये 5। देखो यही, चाहे आप ऐसे ही माप लेना चाहे पटरी के माध्यम से
फिर से ये सेट कर लेना। तो ये छोटा बड़ा एकदम नहीं होना चाहिए, एकदम फिक्स होना चाहिए, ठीक है। अब ये हम चाप इसको काट दिया। अब जब चाप काट दिया, अब पटरी की सहायता से हम जब इसे मिलाएंगे तो ये जो दूरी बनेगी ये होगी 7 सेंटीमीटर। तो ये देखो पटरी से माप भी लेंगे, अगर जब पटरी से मापेंगे तो यहाँ से ये पूरा 7 सेंटीमीटर बैठेगा, ठीक है। अब हम इस तरफ ये हमारा क्या है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पटरी को ऐसे घुमाएंगे, दूसरी तरफ इसको जो चाप कटा है दूसरी तरफ को मिलाएंगे, तो ये जब मापेंगे तो ये हमारा अंतिम होगा, ये होगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब त्रिभुज बन गया, ये हमारा क्या बन गया त्रिभुज। उनकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक, ये जो भुजा हैं रेखाखंड त्रिभुज के, एक ये भुजा हो गई, एक ये हो गई, एक ये वाली भुजा हो गई, इन भुजाओं के लंब समद्विभाजक। अब देखिए लंब समद्विभाजक कैसे खींचते हैं, प्रकार लेंगे और जो मान लीजिए जब हम लंब समद्विभाजक खेलेंगे तो इसी रेखाखंड पे ध्यान देंगे, अन्य रेखाखंडों को आप भूल जाएंगे त्रिभुज कितना ही, वरना इस त्रिभुज में इतनी चित्र चापे लगेंगे कन्फ्यूज हो जाएंगे आप। तो इसी पे ध्यान रखेंगे, इसी पे फोकस रहना चाहिए, अन्य भुजाओं को भूल जाएंगे। अब ये रेखाखंड है, इसको आधा आधा करना है, तो प्रकार की दूरी, प्रकार की नोक रखेंगे एक सिरे पे, आधे से अधिक दूरी रख के एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, जैसे रेखाखंड को आधा करते हैं। अब प्रकार को उठा के उस रेखाखंड के दूसरे सिरे पे ले जाएंगे और इस रेखाखंड को आधा करेंगे। तो ये ऊपर जो चाप रखा है इसको चाप काटेंगे तो ये ऊपर कटा। अब नीचे वाले चाप काटेंगे, ये यहाँ पर कटा, कट गया। प्रकार को हटाएंगे और जो ये चाप कटे हैं उनको पटरी की सहायता से मिलान कर देंगे। पटरी की सहायता से मिलान कर दिया। अब ये रेखाखंड खींचा, ये इस रेखाखंड को आधा आधा कट रहा है, यानी इसका लंब समद्विभाजक, रेखाखंड का लंब समद्विभाजक हो गया। ये केवल एक का हुआ, अब इसका भी करना है ऐसे ही, इसका भी ऐसे करना है, ठीक है। तो इसका भी जो दूसरा बच्चा है रेखाखंड, इसको भी हम लंब समद्विभाजक करेंगे। प्रकार में ये जो है प्रकार में आधे से अधिक दूरी लेंगे, आधे से अधिक दूरी, ये तो बहुत ज़्यादा थी, आधे से अधिक दूरी यहाँ पर हो जाएगी। अब इससे एक चाप इस रेखाखंड के इस तरफ, एक चाप एक रेखाखंड के इस तरफ, ठीक है। अब प्रकार की नोक दूसरे यहाँ पर से हो गया ऊपर नीचे चाप, अब इधर से चाप मारेंगे, चाप यहाँ पर कटा और ये चाप ऊपर कटा। चाप काटने के बाद में हम पटरी लेंगे, जहाँ पर ये चाप कटा है उनको दोनों को मिलान करेंगे। एक बार यहाँ पर कटे हैं या कोई यहाँ पर, दोनों को मिलान करेंगे। ठीक है, चाप थोड़ा लंबा कर देंगे, इसे जहाँ पर कटे पता लग जाए। अब ये वाला रेखाखंड हो गया, ये वाला, अभी ये वाला भी रेखाखंड हो गया। अब इस वाले रेखाखंड को चाहे तो आप नाम रख लिया करें त्रिभुज के, इससे ये वो कहने में आसानी रहेगी, ए बी और सी डी। जैसे ए बी सी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक हो गया, ए सी का हो गया। अब हम ए बी का कर लेंगे, बी पे रखेंगे प्रकार की नोक, आधे से अधिक दूरी भरेंगे जो ये रेखाखंड है, आधे से अधिक दूरी हो जाएगी। अब इस रेखाखंड के एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, ठीक है। अब एक तरफ से हो गया, अब दूसरी तरफ रेखाखंड बिंदु ए पर प्रकार नोक रखेंगे, ए पर प्रकार की नोक रखेंगे, ये ए पर प्रकार। अब ये जो चाप कटा था ये ऊपर वाला भी काटेंगे और चाप नीचे वाला भी काटेंगे। तो ये यहाँ पर हुआ, यहाँ पर कटा। अब पटरी की सहायता से इन चाप को मिलान कर देंगे। ठीक है, तो एकदम परफेक्ट लाइन। अब इस लाइन को रेखाखंड को जो समद्विभाजक किया है तो इसको मिलाने वाली ये सब रेखाएं कहाँ जा रही है, एक बिंदु से होके जा रही है। खींचिए और जांच कीजिए वे संगामी। देखो एक जगह से गई तो ये क्या है संगामी, ये जांच हो गई। ठीक है, बस यही करना है। सभी में पहले त्रिभुज बनाना है, जो दूसरे जो बच्चे उनमें त्रिभुज बनाना है, उसके बाद सभी रेखाखंडों का आधा आधा करना है, यानी समद्विभाजक खींचना है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये आधा आधा हो गया, ये वाली रेखाखंड ये भी आधा करा है, ये वाली रेखा आधा करने के पश्चात ऑटोमेटिक अगर आपकी जो रेखाएं एक जगह जाके मिलेंगी, जहाँ पर मिलेंगी वो संगामी। अगर आपकी एक जगह रेखाएं नहीं मिल रही हैं समझ लीजिए आपका चित्र कहीं ना कहीं गलत हो गया। अगला इसका खंड दूसरा, उसमें तीनों भुजाएं थी। इसमें क्या है 6 सेंटीमीटर तथा भुजा पर बने कोण 90 है। इसमें एक भुजा है और दो कोण है। कैसे बनाएंगे देखो त्रिभुज में, जब त्रिभुज में एक भुजा दे रखी हो, दो कोण दे रखे हैं तो कैसे त्रिभुज बनाएंगे।
तो पहले जो भुजा दे रखी है उससे बनाएंगे 6 सेंटीमीटर, तो 6 यहाँ से लेके ये 6 तक हो गया। अब क्या है, कोण दूसरा क्या है, एक 90 अंश एक 30 अंश। चांदा लेंगे, चांदा को हम ऐसे व्यवस्थित करेंगे, जहाँ से रेखाखंड शुरू हुआ है ये बिंदु वहाँ पर रखेंगे, ठीक है। और ये जो रेखा गई है, जो रेखाखंड में खींचा है बिल्कुल उसी पे होना चाहिए। अब क्या 90 अंश, तो ये यहाँ से लेके देखो यहाँ 0 है, यहाँ से 90 यहाँ तक है, तो इसी को हमने खींच लिया, ये 90 अंश हो गया। दूसरा है 30 अंश। अब चांदा को इस तरफ ऐसे व्यवस्थित करेंगे, रेखाखंड शुरू है। अब हम जो रेखाखंड खींच रहे हैं ये हमारा इधर से 0 होगा, ना कि उधर से सीधे नहीं होगा, क्योंकि कोण हमें इधर से बनाना है। तो ये जो हम अपना इधर ले आएंगे। अब आप लोग ये 0 यहाँ से गिनेंगे, यहाँ 0 होगा, कितना अंश है 30 अंश, तो ये 30 अंश, यहाँ पर 30 अंश होगा, 10 20 30। अब इसको खींच लेंगे चांदा की सहायता से। पूरा नहीं मिलाया तो हम पटरी की सहायता से मिलान कर लेंगे, जिससे छोटा अगर रह जाए तो पटरी से बाद में थोड़ा बड़ा कर लेना। सीधा एकदम ये हमारा सीधा हो गया। अब चाप जाके ये जो रेखाखंड दोनों आपस में जहाँ पर कटेंगे ये हमारा त्रिभुज बन गया। इसका नाम चाहे तो आप ए बी और सी, ठीक है, ये हमारे तीरों बन गए। नामकरण करने से फ़ायदा ये रहेगा, बताने में आसानी रहेगी कहाँ पर प्रकार की नोक रखें। तो ये कितना बना था 90 अंश, और ये वाला कोण कितना बनाया था 30 अंश, ठीक है। अब क्या करना है, इनका त्रिभुज बन गया। भुजाओं के लंब समद्विभाजक हैं, भुजाएं हैं, इसका लंब समद्विभाजक मतलब इसको आधा आधा करना है। प्रकार लेंगे, पहले ये BC भुजा को हम आधा कर लेंगे, तो पहले B पे रखेंगे प्रकार की नोक, उसके बाद में आधे से अधिक ज़्यादा दूरी, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। अब C पे रखेंगे, क्योंकि BC को आधा आधा कर रहे हैं तो C पे रखेंगे प्रकार को, और इस चाप को काटेंगे जो हमने बनाया। एक चाप नीचे ऊपर कट गया और ये नीचे कट गया। तो चाप कटने के बाद पटरी लेंगे, पटरी से इसका मिलान करेंगे। पटरी से इनको मिलान करते हुए रेखाखंड रेखा खींच देंगे। ये रेखा हमारी ये BC है, इसको आधा आधा बांट रहा है, इसका समद्विभाजक है, आधा आधा बांट रहा है। वैसे इस रेखाखंड BC का हो गया। अब AC का करेंगे, प्रकार को लेंगे, प्रकार को पहले A पे रखेंगे, बिंदु A पर रखेंगे, और प्रकार के आधे से अधिक दूरी भरेंगे, आधे से अधिक दूरी ये भर गई, आधे से अधिक। अब यही चाप हम ऊपर काटेंगे एक बारी इससे ऐसे, ठीक है। अब इसके नीचे भी काटेंगे, प्रकार व्यवस्थित यहाँ नहीं हो रही, ऐसे यहीं पर रहेगा यहीं पर, और चाप को नीचे काटेंगे इसके सामने, ठीक है, ऐसे कट गया। अब प्रकार को उठाएंगे A से, अब C से काटेंगे। इस चाप को जो खींचा चाप उसको दोनों जगह, एक यहाँ से कट गया और ये चाप यहाँ पर कट गया। अब पटरी की सहायता से इसको मिलान करेंगे। तो ये AC का समद्विभाजक हो गया। अब उसके बाद में दूसरा अब क्या बचा, AB पे प्रकार की नोक रखेंगे, आधे से अधिक दूरी भर के, आधे से अधिक दूरी ये हो गई, आधे से अधिक दूरी है। अब इसी को हम दो जगह काटेंगे, ऊपर इसके, उसके बाद में इस तरफ दूसरी तरफ। अब प्रकार नोक दूसरे B पे रखेंगे, पहले A से रख के चाप ऊपर नीचे मान लिए रेखाखंड के, अब B पर रख के इस जो चाप है इनको काटेंगे। एक यहाँ पर कटा, एक यहाँ पर नहीं कट रहा तो चाप को फिर से A से रखेंगे, नहीं कट रहा है तो फिर से उसे व्यवस्थित कर लेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेंगे चाप, यहाँ पर, यहाँ पर। तो चाप कट जाएंगे, अब पटरी लेंगे, हम उन चापों को मिलान करेंगे। ठीक है, ये सब तीनों कहाँ से गए, एक जगह से होके गए। तो क्या ये संगामी है, तो हाँ ये संगामी है, तीनों एक जगह से गए। ठीक है, अगला इसी का तीसरा खंड है। जब रेखा दे रखी है दो, एक 4.5 एक 2.5, बीच का कोण क्या है 105। इसके द्वारा पहले त्रिभुज बनाएंगे। पहले 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे, 1 2 3 4 और 4.5। ठीक है, रेखाखंड खींच लिया। तो ये इसका आप मर्जी से अपना A और B नाम ले लेंगे।
4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। अब हम पटरी की सहायता से क्या है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर खींचने से पहले 105 अंश कोण बना लेंगे। चांदा की सहायता से इसके एक सिरे पे जहाँ भी आपका मन करे, उधर मन कर रहा है उधर बना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से 105, 0 से है 0, 90, 100, 105 यहाँ तक हो गया, तो ये हम कोण बना लेंगे 105। ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ये कोण क्या बना 105 अंश। अब हम लेके चलेंगे इसमें रखा 2.5 सेंटीमीटर, चाहे पटरी से अपना 2.5 मान लेना, चाहे चाप लगा लेना 2.5। तो ये पटरी से इसी रेखाखंड पे हम खींच लेंगे, इसी रेखाखंड को थोड़ा और लंबा कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें 2.5 सेंटीमीटर मापेंगे, 1, 2, 2.5 यहाँ पर हो गया, 1, 2, 3, 4, 5वां बिंदु, सही है। अब हमारा ये जो बिंदु बना था, इस बिंदु को हाँ बी से मिला देंगे। रेखा जो हमने नीचे जो पहले खींचा था 4.5 सेंटीमीटर, उसी के अंत बिंदु से मिला देंगे। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा आपकी रेखाखंड रहे इसको चाहे तो मिटा देंगे, सही है। अब हमारा ये क्या था, ये कितना था 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है 2.5 सेंटीमीटर। अब क्या त्रिभुज हमारा बन गया। अब वही काम है भुजाओं के लंब समद्विभाजक, इस भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचेंगे। देखिए पहले ए पे भुजा रखेंगे आधे से दूरी, एक चाप ऊपर रेखाखंड को आधा करने के लिए विधि वाला भाई, एक चाप नीचे। अब बी पे रखेंगे प्रकार की नोक, इसी चापों को जो खींचे हैं इन चापों को काटेंगे, ऊपर भी काटा और नीचे भी काटा। चाप नहीं कट रहे हैं तो प्रकार की नोक को फिर से पुनः वहाँ पर रख लेंगे, दूरी बढ़ना और घटना नहीं चाहिए। तो इसी चाप को काटेंगे, ठीक है। चाप जहाँ पर कटा है अब पटरी की सहायता से उसे मिलान कर लेंगे। ये हो गया, ये तो ए बी का लंब समद्विभाजक हो गया। अब ये सी था, ए बी सी का भी कर लें। वही प्रकार की नोक लेंगे, एक बार बी पे रख के ऊपर नीचे चाप, एक बार सी पे, आधे से अधिक दूरी लेंगे, ये आधे से अधिक दूरी हो गई। एक बार ऊपर चाप काटेंगे, एक बार नीचे चाप, सी पे हो गया। बी से चाप मारेंगे, ये चापों को आपस में काटेंगे, ये कट गया, ये कट गया। नई चाप कट रहा है तो फिर से थोड़ा इस चाप को और बड़ा कर देंगे, ठीक है। अब ये जो चाप कटे इनको पटरी की सहायता से मिलान करेंगे। सही है। उसके बाद में अब BC का हो गया, अब AC का लंब समद्विभाजक करेंगे। AC को भी आधा करेंगे, एक बार C पे प्रकार की नोक रखेंगे, आधे से अधिक दूरी भरेंगे। ये पूरा ज़्यादा हो गया, थोड़ा आधे से अधिक रखेंगे, उतना से बात बन जाएगा। अब ये इससे चाप मारेंगे, इसके रेखाखंड के एक तरफ और रेखाखंड के अब दूसरी तरफ। अब प्रकार की नोक B पे A पे रखेंगे, ए पे रखने के बाद में ये दोनों चापों को काटेंगे। नहीं कट रहा है चाप, थोड़ा फिर से हम पुनः उस चाप को आगे बढ़ा लेंगे। जब कट जाएगा तो पटरी से उन चापों को मिलान कर देंगे। तो ये सब कहाँ से गए, एक जगह से गए, बस यही देखना था कि संगामी है कि नहीं। आपके जब रेखाखंडों के जब लंब समद्विभाजक खींचेंगे, जितने भी लंब समद्विभाजक खींचेंगे तीनों एक जगह से अगर गए तो आपका ये चित्र सही है। तो जांच कीजिए ये संगामी, तो ये संगामी हो गया, ठीक है।